बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट्स को क्लाइंट साइड पे शो करवाया था। आज हम एजेक्स के बारे में पढ़ते हैं। एजेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और एजेक्स के साथ जो है जेसन को देखेंगे। ये हमने लास्ट टाइम जो काम किया था उसमें ये प्रोडक्ट्स हमने शो करवाई थी, ये डेटाबेस से आ रही हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब मेरे पास ये ऑप्शन आता है ऐड टू कार्ट, मैं ये क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट, तो ये मेरे सामने आ गया। एक पेज के आपने ऐड कर दिया, कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ भी मेरे पास फिक्स 2 आइटम आ रहे हैं, इसमें शो नहीं हो रहा। अभी मैं ये सारा काम एजेक्स से करूँगा, वहाँ पे क्लिक करूँगा तो पेज यहीं पे रहेगा और पेज सबमिट नहीं होगा। और इधर ही रहते हुए मैं सर्वर साइड पे एक रिक्वेस्ट सेंड करूँगा कि ये आइटम इतनी क्वांटिटी में ऐड करना है। सर्वर इसको ऐड कर देगा, मुझे वापस रिप्लाई करेगा, तो उस रिप्लाई की बेस पे यहाँ पे मैं यूज़र इंटरफेस में जो भी चेंजिंग करनी होगी वो करूँगा। सबसे पहले एजेक्स देखते हैं, एजेक्स क्या होता है। इसके लिए आप jQuery की वेबसाइट ओपन कर लें, ये डबल स्कूल है, ये ओपन कर लें। jQuery एजेक्स, सबसे पहले हम नॉर्मल एजेक्स देखते हैं क्या होता है। एजेक्स डेवलपर ड्रीम बिकॉज यू कैन, मैं इसको जूम कर देता हूँ। अपडेट ए वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द पेज, किसी भी पेज को आप अपडेट कर सकते हैं उसको रीलोड किए बगैर। रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम सर्वर आफ्टर द पेज हैज़ रीलोडेड, सर्वर से आप डाटा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब पेज लोड हो जाता है उसके बाद आप कोई भी डाटा सर्वर से ला सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट करेंगे तो डाटा आपको रिसीव होगा और उस डाटा को आप अपने पेज के अंदर मैनिपुलेट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड में रहते हुए आप सर्वर को डाटा सेंड भी कर सकते हैं जिसमें पेज रिफ्रेश नहीं होगा। उसके लिए जैसे यहाँ पे ये क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ कंटेंट चेंज हो जाते हैं, तो ये कंटेंट सर्वर साइड से भी आ सकते हैं और स्टैटिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दी हुई है कि ऑन लोड डॉक के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो लोड डॉक का फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ पे लोड डॉक के फंक्शन में इसने यहाँ पे एक्स एच टी टी पी रिक्वेस्ट बनाई हुई है, एक्सएमएल एच टी टी पी रिक्वेस्ट, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और इसके थ्रू कॉल किया। तो ये एक एजेक्स रिक्वेस्ट है, लेकिन हम jQuery एजेक्स पढ़ेंगे। सिंपल जावास्क्रिप्ट में जो एजेक्स है वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा ये यूज़ होती है jQuery एजेक्स। तो अगर यहाँ से आप देखना चाहते हो यहाँ भी आपको मिल जाएगी। यहाँ से मैं शायद मेरे ख्याल में jQuery में होगी, jQuery अगर आप फाइंड करें यहाँ से, ये jQuery, और यहाँ से आपके पास jQuery के बाद एजेक्स का ऑप्शन ही होगा, jQuery एजेक्स, ये हमने ये पढ़ना है। लोड jQuery एजेक्स कंटेंट दिस चेंजेस टेक्स्ट, क्लिक किया तो ये कंटेंट चेंज हो गए। इसी तरह ये jQuery के साथ एक लोड का मैकेनिज्म भी है कि आप कोई भी सिलेक्टर करें, लोड उसमें यूआरएल बताएं तो वो उसमें वो यूआरएल लोड कर देगा। जैसे इसने बताया कि ये div 1 में ये डेमो टेक्स्ट फाइल को लोड करवाएगा। इसी तरह यहाँ पे आगे उसने अ, अपना बताया हुआ है, #p1 बताया हुआ है। द फॉलोइंग एग्जांपल लोड कंटेंट ऑफ एलिमेंट विद द आईडी p1 इनसाइड द डेमो टेक्स्ट फाइल। तो यह कुछ डेमो टेक्स्ट फाइल है, टेस्ट फाइल है जिसके अंदर कुछ कंटेंट है, उसमें जो p1 आईडी होगी वो इसमें लोड कराएगी। बहरहाल आमतौर पे हम कंटेंट लोड तो नहीं कराते, हमारा काम जो होता है फॉर्म की सबमिशन होती है और जो सर्वर साइड से वापस रिस्पांस आता है वो उसके साथ काम करना होता है। तो jQuery यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको jQuery इंक्लूडेड होनी चाहिए प्रोजेक्ट में, वो हमने पहले से ही इंक्लूड की हुई है, तो दोबारा इंक्लूड करने की ज़रूरत है। और टेस्ट करना हो कि jQuery इंक्लूडेड है या नहीं, तो आपने जो प्रोजेक्ट रन किया है उसके इस पेज पे जाएं और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, कंसोल पे जाएं, इसको क्लियर कर दें, यहाँ डॉलर साइन लिख के इंटर करें तो ये बताता है फंक्शन। इसी तरह जे सवाल और क्यू बड़ा jQuery लिख के एंटर करें तो ये भी फंक्शन है। तो jQuery को शॉर्ट
जो है वो डॉलर साइन ही लिखा जाता है। डॉलर साइन और jQuery दोनों एक ही चीज़ है। अब हम आते हैं अपने टास्क की तरफ। एजेक्स को आपने देख लिया कि एजेक्स डायनामिकली कंटेंट लोड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ लिख के एंटर करता हूँ तो ये एक HTTP रिक्वेस्ट जाती है। इसी तरह अगर यहाँ रहते हुए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ कोई चीज़ रिक्वेस्ट जाए सर्वर को डाटा लेके और यहाँ डाटा शो करवा दे, या मतलब डाटा का कोई भी यूजेज हो, या सिर्फ मैंने डाटा सर्वर को कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी हो तो ये पेज रिफ्रेश ना हो बल्कि बैकग्राउंड में ही रिक्वेस्ट चल जाए, ये चीज़ एजेक्स होती है। एजेक्स से हम एक छोटा सा काम करते हैं। यहाँ पे टेस्ट कंट्रोलर में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट एजेक्स 10 व्यू। मैं जूम कर देता हूँ। राइट क्लिक की, यहाँ पे ऐड व्यू किया, एम्प्टी पेज कर दिया। तो अब इसका नाम मुझे बताना होगा एजेक्स, ये जो भी इसमें लिखा हो मैंने क्लियर कर दिया। हमने सेक्शन बनाए थे, अगर आपको याद हो तो जेएस के नाम से मैंने सेक्शन बनाया था, वेबसाइट लेआउट में भी और एडमिन लेआउट में। वेबसाइट में शायद नहीं बनाया, तो वेबसाइट में भी बना लेते हैं। एडमिन में तो हमने बनाया था। तो जो भी हमने जी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल वगैरह रखनी होगी वो हम यहाँ रखेंगे, @सेक्शन जेएस रेंडर सेक्शन रेंडर सेक्शन जेएस और रिक्वायर्ड फाइल्स। इसी तरह अगर कोई CSS रखनी होगी तो मैं यहाँ टॉप पे रखूँगा। तो यहाँ पे मैं रेंडर सेक्शन CSS के नाम से बना लेता हूँ या स्टाइल्स के नाम से बना लेता हूँ, और ये भी रिक्वायर्ड फाइल्स। अब यहाँ एजेक्स में आते हैं। jQuery तो ऑलरेडी लोड हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक सेक्शन बनाऊँगा JS के नाम से। जो भी मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा ये JS वाले सेक्शन में जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ अपने कोई भी मतलब काम करना चाहता हूँ, कोई डिव बनाना चाहता हूँ, इसमें कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, क्लास ABC सम टेक्स्ट हेयर, या मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर रहा हूँ जेएस वाले सेक्शन में, यानी बिल्कुल बॉटम पे मैंने एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इस ABC पे क्लिक हो, या इसको मैं अगर प्रॉपर नेम दूँ तो मैं कहूँगी लोड पेज के नाम से बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ क्लास ABC डॉट क्लिक। जब इस पर क्लिक हो तो ये फंक्शन हो, ये फंक्शन कॉल हो। इस फंक्शन में हमने एक एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करनी है सर्वर को, लोड सर्वर टाइम के नाम से बना लेते हैं सर्वर टाइम। और यहाँ पे लोड सर्वर टाइम LST क्लास दे दी मैंने, यहाँ भी मैं LST देता हूँ लोड सर्वर टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करें तो मैंने यहाँ से एक एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अब एजेक्स के मुख्तलिफ सिंटैक्स हैं। मैंने बताया कि हम jQuery एजेक्स पढ़ेंगे, तो जो पढ़ने में सिंपल भी होगा और समझने में भी आसान होगा। उसके लिए डॉलर साइन, जिसका मतलब है jQuery डॉट, आगे हमने एजेक्स भी लिख के सेंड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो आसान है तरीका वो है कि हम गेट या पोस्ट की एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो इस वक्त मैं गेट की एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, डॉलर साइन डॉट गेट। गेट में यहाँ पे मैं URL बताऊँगा जहाँ मैंने रिक्वेस्ट सेंड करनी है। यहाँ पे ऑप्शनल डाटा अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ कॉल बैक फंक्शन सेंड करूँगा। इस कॉल बैक फंक्शन में फ़र्स्ट पैरामीटर जो है वो मेरे पास रिज़ल्ट होगा, और इस रिज़ल्ट को अगर मैं यहाँ पे कंसोल पे लॉग करूँगा तो मुझे नज़र आ जाएगा कि क्या चीज़ आई है। दोबारा बताता हूँ, डॉलर साइन jQuery का सिंबल है, डॉट गेट, गेट वाले मेथड से रिक्वेस्ट सेंड करनी है। जिस URL पे सेंड करनी है वो URL यहाँ पे देंगे, और उस पे अगर कोई डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ किसी यूज़र का नाम सेंड करना चाह रहे हैं और सर्वर पे उस यूज़र से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो डाटा यहाँ सेंड कर सकते हैं। और ये डाटा जब इस URL पे सेंड हो जाएगा और एक्सेस वापस आएगी तो ये फंक्शन कॉल होगा, उसमें ये रिस्पांस हमें वापस मिल जाएगा, ये रिज़ल्ट हमें वापस मिल जाएगा। वो हम रिज़ल्ट यहाँ पे लॉग करवा सकते हैं कि रिज़ल्ट में क्या है। अब लोड सर्वर टाइम है तो आप HTML कंटेंट भी भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। मैं टेस्ट कंट्रोलर में ही लोड सर्वर टाइम के नाम से एक एक्शन बना लेता हूँ।
पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट लोड, ये इसका नाम मैं रखता हूँ सर्वर टाइम। और ये रन क्या करेगा, डेट टाइम डॉट नाउ करंट टाइम सेंड करेगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ। ये एक मैंने मेथड बनाया, अगर आप इसको ब्राउज़र में कॉल करें तो ये आपको कहता टाइम देगा, जो भी टाइम होगा। मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ, तो टेस्ट में सर्वर टाइम के नाम से मेरे पास एक मेथड बना हुआ है। इस मेथड को मैंने यहाँ से कॉल करना है, तो मेरे पास ये टेस्ट का कंट्रोलर है, उसमें ये सर्वर टाइम है। अगर ये मैं कॉल करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये सर्वर से जो भी टाइम है यहाँ पे शो हो जाएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में मुझे रिसीव हो रहा है। अब यही चीज़ अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ किसी भी चीज़ पे, तो मुझे तब जो है ये सर्वर टाइम शो होना चाहिए। उसके लिए जैसे यहाँ पे मैंने एक बनाया, एजेक्स के नाम से एक क्लास एक पेज बनाया, एक एक्शन बनाया, उसमें मैंने ये एक डिव रखी है लोड सर्वर टाइप। इस डिव पे जब क्लिक करेंगे तो ये रिज़ल्ट दे के आ जाएगा। अब रिज़ल्ट का आगे मतलब पेज पे यूज़ कैसे करना है वो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल हम जो रिज़ल्ट आया है वो देखते हैं, रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, ट्रैक कैसे करना है और इसी चीज़ को व्यू कैसे करना है, आगे यूज़ कैसे करना है देखते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे और नेटवर्क पे जाएंगे। नेटवर्क में आपके पास ये मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वेस्ट हैं, HTML से CSS से रिलेटेड, JS फ़ॉन्ट वगैरह। इसमें एक XHR होती है, XML HTTP रिक्वेस्ट, ये एजेक्स रिक्वेस्ट के लिए होती है। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ टेस्ट एजेक्स, तो ये कहता है व्यूज़ में टेस्ट में एजेक्स यहाँ पे नहीं मिला। वो मेरे ख्याल में मैंने एम्प्टी व्यू यूज़ कर लिया था ना, तो उसने गलत जगह पे बना दिया होगा व्यू। ये देखें कंट्रोलर के अंदर ही व्यू बना दिया। तो ये कंट्रोलर से मैं ड्रैग करके ले जाता हूँ इस टेस्ट में जहाँ पे इसको होना चाहिए। रिफ्रेश किया, ये मेरे पास आ गया लोड सर्वर टाइप। मैंने क्लिक किया, अब आप देखिएगा नेटवर्क में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने क्लिक किया तो क्लिक होने पे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल। अच्छा, इससे मुराद है कि हमने क्लिक जो कर रहे हैं ये इवेंट कॉल नहीं हो रहा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्लिक मैंने क्लास पे लगाया हुआ LST क्लास पे, और ये भी क्लास ही है। और कंसोल में देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आया है। तो ये देखिए कंसोल में डाटा इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो ये मैं जो इसमें मैंने यहाँ पे डाटा सेंड किया था, ये मैंने डिफाइन ही नहीं किया, तो उसकी जगह मैं ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट सेंड कर देता हूँ, या आप कुछ भी सेंड ना करें तो भी कोई इशू नहीं है। अब देखिए मैं इस पर क्लिक क्लिक करता हूँ, तो अब ये फिर कह रहा है डाटा नॉट डिफाइंड। मेरे ख्याल में डाटा को मैं कहीं और यूज़ भी कर रहा हूँ मे बी, या इसको रीबिल्ड करूँगा तो फिर ये शो होगा। पर अभी इसमें यूआरएल भी प्रॉपर लिख देता हूँ। मैं टेस्ट कंट्रोलर में जाऊँगा, उसमें मैं सर्वर टाइम के नाम से जो एक मेथड बना हुआ है उस मेथड को कॉल करूँगा। कंट्रोल F5 किया, ये हो गया। ये एक दो एरर आ रहे हैं कोई, चलें इनको फिलहाल इग्नोर करते हैं। अब इस पर क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास वापस जो रिस्पांस आया ये वापस आया। और अगर मैं यहाँ नेटवर्क वाले टैब में जाऊँ और ये XHR में देखूँ तो ये एक रिक्वेस्ट गई है जो गेट की रिक्वेस्ट है। इस पर क्लिक किया तो ये देखिए 200 ओके स्टेटस आया। इसका रिस्पांस जो है वो मेरे पास ये ये फॉर रिस्पांस है। जो भी मेरे पास टाइम था वो टाइम मुझे यहाँ पे शो हो गया। अब ये टाइम मैं यहाँ पे नीचे कहीं शो करवाना चाहता हूँ, इसके नीचे। तो यहाँ मैं एक और डिव बना लेता हूँ, क्लास LST रिस्पांस, ठीक है। अब मैं यहाँ कंसोल में लॉग करने के बजाय मेरे पास जो रिस्पांस आया है वो मैं ये बताता हूँ कि $LST RES की जो डिव है इसका HTML क्या होना चाहिए। ये जो मुझे एजेक्स रिक्वेस्ट के रिस्पांस में चीज़ मिल रही है वही रिस्पांस इस LST रिजल्ट के अंदर आ जाए। रिफ्रेश किया, क्लिक किया तो ये देखिए नीचे टाइम शो हो गया। दोबारा क्लिक किया तो ये देखिए टाइम चेंज भी हो रहा है।
तो ये तरीका होता है कि मैं सर्वर से कोई कंटेंट ला रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ कैटेगरी का एक फॉर्म दिखाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना टेस्ट सर्वर टाइम, इसी तरह मेरे पास यहाँ पे कंट्रोलर बने हुए हैं पहले से। जैसे ये कैटेगरी का कंट्रोलर बना हुआ है, इसके अगेंस्ट मेरे पास ये कैटेगरी का मतलब फोल्डर भी बना हुआ है, उसमें क्रिएट डिलीट वगैरह है। तो यहाँ मैं कहता हूँ मैं कैटेगरी के फोल्डर में जाऊँगा और उसमें क्रिएट वाला मेथड कॉल करूँगा, और जो भी रिस्पांस आएगा वो मैंने LST रिस्पांस में डालना है। पेज रिफ्रेश किया, अब क्लिक किया लोड सर्वर टाइम को। अब देखें कि रिस्पांस मेरे पास आया है, और ये इसके अंदर लोडर जो है वो चल रहा है, प्रॉब्लम कर गया है। मैं ये लोडर को यहाँ से डिलीट करता हूँ फ़िलहाल। तो ये देखिए मेरे पास क्रिएट कैटेगरी और ये सारा कुछ आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे मुझे, वो ये कि मेरे पास ये थीम पहले से मौजूद थी, थीम के अंदर फिर थीम आ रही है। तो मैं चाहता हूँ ये सिर्फ बीच वाला पोर्शन है, ये राइट लेफ्ट जो लेआउट है वो नहीं आना चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं चेक करूँगा अगर रिक्वेस्ट एजेक्स रिक्वेस्ट आ रही है, तो फिर मैं उसके लिए हैंडल करूँगा कि उसके साथ लेआउट का डाटा ना आए, अदरवाइज़ लेआउट का डाटा आना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे इज एजेक्स रिक्वेस्ट IAR इज इक्वल टू ट्रू, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप कोई भी नाम लिख के सेंड कर सकते हैं, और वैसे भी आपके पास जो रिक्वेस्ट आती है उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो एजेक्स रिक्वेस्ट आ रही है या नॉर्मल रिक्वेस्ट आ रही है। ये एक वेरिएबल पे मैं ट्रू भेजूंगा, अगर इसका ट्रू जा रहा हो तो मैं समझ जाऊंगा कि एजेक्स रिक्वेस्ट है, ट्रू नहीं जा रहा तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है। वैसे आप यहाँ से हैंडल भी कर सकते हैं कैटेगरी के कंट्रोलर में गए, यहाँ से मैं क्रिएट वाले पे आता हूँ। ये क्रिएट का मेथड आ गया मेरे पास, ये गेट वाला मेथड है। अब मैं चेक करता हूँ HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट मैथड, मैं देखता हूँ इस रिक्वेस्ट का मेथड क्या आएगा। वार मेथड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट जो भी मेथड होगा यहाँ मुझे मिल जाएगा। मैं इस पर डिबगर लगा लेता हूँ और इसको रन करता हूँ। अब यहाँ HTTP रिक्वेस्ट से मैं डायरेक्ट HTTP रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। क्रिएट का मेथड कॉल किया तो ये देखें आप मेथड पे आ गए। F10 प्रेस किया तो मेथड में क्या आया, यहाँ पे देखें गेट गेट की रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब अगर एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो फिर क्या आएगा, पेज रिफ्रेश किया और लोड सर्वर टाइम पे क्लिक किया जो बेसिकली यहाँ पे आएगा। F10 प्रेस किया तो यहाँ पे देखें अभी भी गेट की रिक्वेस्ट आ रही है। अच्छा, अब मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता हूँ, तो कैसे चेक करूँगा रिक्वेस्ट गेट है या पोस्ट है। तो ये मेरे पास एजेक्स आ रहा है, इसमें डरसन गेट की जगह डरसन पोस्ट लगते हैं, तो ये पोस्ट की रिक्वेस्ट सेंड करेगा। रिफ्रेश करें और लोड सर्वर टाइम पे क्लिक करें, और अब देखें मेथड क्या है। अब अभी भी रिक्वेस्ट गेट भेज रहा है, ठहरे मैं इसको स्टॉप करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। एजेक्स वाले पेज को कॉल किया, क्लिक किया, अभी मेरे ख्याल में शायद रन नहीं हुआ या क्लिक नहीं हो रही। इंस्पेक्ट पे जाएं, कंसोल को देख लें। कंसोल में यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि लोकल होस्ट क्रिएट क्वेश्चन मार्क IAR ट्रू, ये चीज़ कह रहा है कि ये इसको मिली नहीं है। दोबारा ओपन करें और यहाँ से एरर क्लियर करें। अब देखिए क्लिक करें, क्लिक करने पे ये बताता है कि ये बैड रिक्वेस्ट है, यानी कि यहाँ से ये रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर रहा। वैसे इसको पोस्ट वाली रिक्वेस्ट से हैंडल करना चाहिए था। हाँ, क्रिएट फिलहाल ये मैं आगे जो लिखा हुआ ख़त्म कर रहा हूँ, एक नॉर्मल रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ।
क्लिक किया तो अभी भी वही यही कह रहा है कि कैटेगरी में क्रिएट आई आर ट्रू। अच्छा आई आर ट्रू ख़त्म कर दिया लेकिन मैंने रीबिल्ड नहीं किया तो इस वजह से इशू आ रहा है। मैं दोबारा बिल्ड करता हूँ। लोड सर्वर टाइम पे क्लिक किया तो अभी भी वो कह रहा है कि ये चीज़ इसको नहीं मिली। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो कैटेगरी में है ना बेसिकली इसमें क्रिएट के नाम से जो मेथड बना हुआ है ये एक पहले से भी मेथड बना हुआ है। उसमें ये देखता है कि डाटा वैलिड आ रहा है या नहीं आ रहा और ये तो गेट वाला मेथड है। मैं एक काम करता हूँ कि इसी को कॉपी करता हूँ गेट वाले को और इसको मैं टेस्ट में ले जाता हूँ ये टेस्ट। और रिटर्न व्यू में मैं बता देता हूँ कि व्यू कौन सा वापस आएगा। बल्कि इस सारे को मैं ख़त्म करता हूँ एक रिटर्न व्यू करता हूँ सिंपल और यहाँ पे एक ऐड व्यू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लॉगिन का फॉर्म है तो मैं चाहता हूँ कि जब वो लॉगिन पे क्लिक करे तो लॉगिन का फॉर्म पेज लोड हुए बगैर नीचे शो हो जाए। यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ। बस ठीक है इसका फॉर्म में क्लास नहीं देते अंदर यहाँ पे div क्लास इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फॉर्म फॉर्म हॉरिजॉन्टल क्लास इज इक्वल टू फॉर्म हॉरिजॉन्टल। इसके अंदर आप फॉर्म ग्रुप बनाएं। ये क्लासेस बेशक जो मर्जी लगा लें जिस तरह आपका व्यू अच्छा बन जाए। तो बूटस्ट्रैप में आमतौर पे जिस तरह यूज़ होता है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। फॉर्म ग्रुप में एक लेबल होता है उसको मैं लॉगिन आईडी कह देता हूँ और एक इनपुट होगी जिसमें लॉगिन आईडी लिखूँगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू लॉगिन आईडी और इसी तरह यहाँ पे पासवर्ड और नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। इसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट का बटन रखूँगा। उसके लिए लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट टाइप सबमिट नेम रखें या ना रखें आपकी मर्ज़ी वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन। फॉर्म कंट्रोल की क्लास भी लगा दें तो अच्छा हो जाएगा। इसको सारे को मैं एस पी कंट्रोलर अब एक्शन बताता हूँ किस सेक्शन पे जाएगा तो ये क्रिएट पे जाएगा या मैं बताता हूँ लॉगिन पे जाएगा। यहाँ लॉगिन का मैं बना लूँगा बाद में। फ़िलहाल वैसे हम एजेक्स को समझने के लिए कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जो फॉर्म बना है ना इस वक्त इसको मैं एक दफ़ा देख भी लेता हूँ। क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल और यहाँ पे लेबल के लिए हम यूज़ करते हैं क्लास इक्वल टू कंट्रोल लेबल। और ये मेरे में इसमें कस्टम कंट्रोल लेबल होता है। बस इसको मैं रन करता हूँ। ये मेरे पास टेस्ट में क्रिएट के नाम से एक मेथड बनाया मैंने। इसको अगर मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे तो मुझे ये फॉर्म शो होता है। ये लॉगिन आईडी है पासवर्ड के साथ फॉर्म कंट्रोल नहीं लगा तो यहाँ भी मैं क्लास फॉर्म कंट्रोल लगा देता हूँ। इस सारे को मैं एक रो में ले जाता हूँ। क्लास इक्वल टू रो और यहाँ डिव क्लास इक्वल टू कॉल एम डी फोर और कॉल एम डी ऑफसेट 4 और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा ये बूटस्ट्रैप 4 है तो यहाँ एम डी ऑफसेट 4 होगा।
MD ऑफसेट 4, यहाँ पे ऑफसेट MD4। अब देखें ये मेरे पास फॉर्म आ गया। ये दोनों में ये पता नहीं क्यों आ रहा है, तो मैं ज़रा ट्रैक करता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये कस्टम कंट्रोल लेबल लगाया ना, इस वजह से आ रहा है। आप कस्टम ख़त्म कर दें, कंट्रोल लेबल जो इसकी अपनी क्लास है वो यूज़ करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। कस्टम कंट्रोल लेबल नहीं बल्कि सिर्फ कंट्रोल लेबल, ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी बटन पे क्लिक करूँ तो ये सारा पेज जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ मुझे आता है, तो एज इट इज़ बटन की क्लिक पे आना चाहिए। यानी कि टेस्ट में एजेक्स के नाम से बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ लोड लॉगिन फॉर्म। ये एजेक्स के नाम से बनाया हुआ, यहाँ पे मैं कहता हूँ H3 लोड लॉगिन फॉर्म, और यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूँ लोड लॉगिन फॉर्म LLF के नाम से क्लास दी है। क्लास कोई भी आप किसी भी नाम से दे दें, जिस नाम से आप पढ़ें या कोई दूसरा पढ़े तो पहचाने जा सके। जैसे ये LLF है तो ये तो नहीं पहचाना जाएगा, लेकिन चलें ये तो आप लोगों के लिए है ना, यहाँ पे बता भी देता हूँ फिर लोड लॉगिन फॉर्म, ये इसकी क्लास है। मैं कहता हूँ जब ये लोड लॉगिन फॉर्म वाली क्लास पे क्लिक को तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। ये फंक्शन क्या करेगा, जो सर्वर साइड से मुझे रिस्पॉन्स आएगा ना, सॉरी, यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करूँगा $get की, जो कि टेस्ट में टेस्ट कंट्रोलर में क्रिएट पे जाएगी। मैंने क्रिएट के नाम से बनाया हुआ है, और ये जो भी रिस्पॉन्स लेके आएगी वो इस RES में आ जाएगा। ठीक है, या RES लिख दें, रिस्पॉन्स लिख दें, OBJ लिख दें, या कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो कुछ आपने यहाँ पे लिखा है ना, उसमें उसने सारा रिस्पॉन्स डाल दिया। वो रिस्पॉन्स आप शो कहाँ करवाना चाहते हैं, आप एक डिव बना लें, क्लास लॉगिन फॉर्म डाटा, लॉगिन फॉर्म डाटा के नाम से क्लास बना ली, या लॉगिन फॉर्म एरिया के नाम से बना ली। इसको कॉपी किया, और यहाँ मैं बताता हूँ मेरे पास जो ये क्यूरी में ये लॉगिन फॉर्म एरिया है ना, इसका HTML क्या होना चाहिए, ये जो रिज़ल्ट आया वही होना चाहिए। आप देखें, रिफ्रेश किया, लोड लॉगिन फॉर्म पे क्लिक किया, तो ये देखिए ये फिर वो लोडर वाला आ जाता है। एक तो ये लोडर ख़त्म करना है, मेरा लोडर ख़त्म तब होगा इसके साथ लेआउट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि लेआउट ना आए, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कॉल करूँ ना, यहाँ पे क्रिएट, तो इसके साथ लोडर नहीं आना चाहिए, अपना इसके साथ लेआउट नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन मुझे चाहिए, क्योंकि मैं आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं जो हम यूज़ करेंगे, वो ये है कि कंट्रोलर पे गए, ये क्रिएट है, यहाँ अगर मैं व्यू के बजाय रिटर्न पार्शियल व्यू कर दूँ और फिर रन करूँ तो देखो क्या रिज़ल्ट आता है। और ये मैं क्रिएट वाले को कॉल करता हूँ तो ये देखें मुझे पार्शियल व्यू में सिर्फ और सिर्फ ये इनपुट्स आई हैं, बाकी लेआउट साथ नहीं आया। तो मैं कंडीशनली रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ कि जब मैं चाहूँ तो पार्शियल व्यू आ जाए, और नॉर्मल व्यू भी मुझे चाहिए होगा अगर मैं एजेक्स के थ्रू काम नहीं कर रहा, और सेम एक ही एक्शन बनाया हो जो नॉर्मल व्यू के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ और एजेक्स वाले के लिए यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए फिर मैं यहाँ पे ना रख दूँगा स्ट्रिंग में एक कोई सॉरी बुलियन में कोई भी एक रख दूँगा, IAR रख देता हूँ कि एजेक्स रिक्वेस्ट है इज इक्वल टू फॉल्स, कि नहीं एजेक्स रिक्वेस्ट नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि एजेक्स रिक्वेस्ट नहीं है। इफ़ एजेक्स रिक्वेस्ट है तो फिर रिटर्न पार्शियल व्यू, और एल्स रिटर्न व्यू। ठीक है, अगर एजेक्स रिक्वेस्ट है तो पार्शियल व्यू भेज दो, अदरवाइज नॉर्मल व्यू भेज दो। आप देखें, रन करें, नॉर्मल रिक्वेस्ट है, यहाँ एजेक्स से भेजूँगा या अभी भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अभी मैंने इसको यहाँ पे एज एजेक्स रिक्वेस्ट टू लगाया नहीं है।
यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक आप जो है यहाँ के आप भेज दे साथ एज एजेक्स रिक्वेस्ट इज इक्वल टू ट्रू। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैंने एज एजेक्स लिखा, ज़रूरी नहीं कि एज एजेक्स लिखें, आप कुछ भी लिख दें। बस इधर से कोई एक वेरिएबल भेजनी है और सर्वर साइड से उसको रिसीव करना और देखना है कि उसकी बेस पे जैसे भी कंटेंट सेंड करने हैं वो सेंड करने हैं। टेस्ट एजेक्स लोड एजेक्स लॉगिन फॉर्म क्लिक किया तो ये देखें आपके पास लॉगिन फॉर्म लोड हो गया और पेज आपका रिफ़्रेश नहीं हुआ, पेज उसी जगह पे मौजूद है। तो ये आपके पास जो है वो jQuery होती है, जिसके ज़रिए आप एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, सर्वर साइड से जो आपको कंटेंट वापस मिलते हैं उसको पेज में कहीं भी एम्बेड करके आप शो करवा सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जेसन पढ़ेंगे। जेसन भी बेसिकली एजेक्स रिक्वेस्ट से ही आप गेट करते हैं, तो जो आपको रिस्पांस आ रहा होता है वो एक ख़ास फॉर्मेट में होता है जिसको हम जेसन कहते हैं। फ़िलहाल जेसन को समझने के लिए मैं यहाँ पे टेस्ट में एक चीज़ बना देता हूँ कि मेरे पास ना एक आई एक्शन रिज़ल्ट जेसन के नाम से एक मैंने बना लिया एक्शन, और फ़िलहाल इसको रिटर्न व्यू कर रहा हूँ ऐसे जैसे नॉर्मल बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना लेता हूँ यूज़र्स के नाम से, न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और यूज़र्स डॉट ऐड अब्दुल, मुख्तलिफ नाम मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ये मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें कुछ आइटम रख के, अब यहाँ पे रिटर्न व्यू करने के बजाय मैं कहता हूँ रिटर्न जेसन, और जेसन में कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं ये यूज़र्स का ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। उसके बाद रन करता हूँ, देखता हूँ इसकी क्या आउटपुट आती है, क्या रिज़ल्ट आता है इसका। स्लैश टेस्ट स्लैश जेसन, आप देखें तो इसने ये प्रॉपर जो है जेसन एक फॉर्मेट में मुझे दिया। इसको मैं अगर रॉ डाटा देखूँ तो मुझे ऐसे डाटा आया था, कैसे इसने मुझे जेसन बना के दिया कि प्रॉपर ये सारे अलग अलग नेम है। तो जेसन में यही होता है कि आप सी शार्प से कोई ऑब्जेक्ट बना के भेजते हैं, वो उसको यहाँ पे आपको दिखाता है। अब मसलन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक न्यू अनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने लिखा यूज़र्स इज इक्वल टू, जो ऊपर से यूज़र गेट की मतलब उसमें वैल्यू सेट की वो आगे। अब टोटल काउंट यूज़र्स डॉट काउंट, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी रैंडम आप वैल्यू लिखना चाहें, ए बी सी, उसकी वैल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दें तो ये सेंड हो जाएगा। आप कंट्रोल F5 करें और दोबारा देखें कि इसके साथ क्या मतलब इसने आउटपुट दी है। रिफ्रेश करें तो ये देखें, पहले यूज़र्स है, टोटल यूज़र 8 हैं, ए बी सी में एक्स वाई जेड वैल्यू आ रही है, और यूज़र्स को ओपन करें तो ये 8 यूज़र हैं। तो ये जो डाटा जिस फॉर्मेट में आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ये जेसन है। तो जेसन को डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोग तब तक तैयारी कर लें, जेसन को देखें खुद से, और फिर इंशाल्लाह क्लास में मैं पढ़ाऊँ। ठीक हो गया, यहाँ तक इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।